नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमारा देश वैसे तो लोकतांत्रिक देश है। यहां पर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद में सरकार बनती है। लेकिन यहां पर अब नरेंद्र मोदी का राज है और नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र में सरकार फोन टैप से बनती है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि चुनाव आयुक्त का फोन टेप किया जा रहा था। वो चुनाव आयुक्त जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर पुलवामा को लेकर के उनके भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की थी, उनका फोन टेप किया जा रहा था। और दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराने में भी फोन टेप का अहम योगदान है। फोन टेप की वजह से ही कर्नाटक की सरकार गिरी थी, ये कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोनों खबर आपको बताएंगे किस तरह से लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया गया और लोकतंत्र को उंगली दबा करके कौन कहां पर क्या बात कर रहा है, कौन किसकी कहां से किसकी क्या बातें हो रही है, उसके आधार पर सारा खेल हो रहा था। ये खबर आप देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है वो कर्नाटक से आई। कर्नाटक में जासूसी कांड में कर्नाटक में फोन टेप पर बीजेपी ने गिराई थी सरकार। ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर यह खबर लगी है, आप जाकर के पूरी इस खबर को भी पढ़ सकते हैं। तो किस तरह से कर्नाटक में अब किस किस का जो है वो फोन टेप किया गया था, ये आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के अंदर जो है, कर्नाटक में ये आप दवायर की भी खबर आप देखिए, 2019 में कर्नाटक के सत्ता परिवर्तन में हो सकती है सर्विलांस की भूमिका, डेटा लीक हुआ है। तो किस तरह से किस किस का नाम है अब आप देखिए। इसमें पेगासस से प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराने से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिवों के फोन नंबरों को संभावित हैकिंग के टारगेट के तौर पर चुना गया था। एचडी कुमारस्वामी जो उस समय पर मुख्यमंत्री थे, सिद्धारमैया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनके निजी सचिवों के नंबरों को ट्रेस किया गया था, उनको टेप किया गया था। और फिर बातचीत कहां पर किसकी क्या हो रही थी, किसके संपर्क में कितने विधायक हैं, वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद में आपको मालूम होगा कि किस तरह से जुलाई 2019 के अंदर कर्नाटक में सरकार के कांग्रेस के गठबंधन की सरकार के 23 विधायकों के बगावत के बाद में सरकार गिर गई। कैसे पूरा खेल चलता है, ऑपरेशन लोटस आपको याद होगा। ये सब कुछ हो रहा है और कांग्रेस ने आज इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आप देखिए, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण, लोकतंत्र का चीरहरण किया है। मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है, संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने पेगासस का दुरुपयोग कर कांग्रेस जनता दल की साजिश सरकार को कर्नाटक में गिराकर नाजायज बीजेपी की सरकार का गठबंधन किया। तो ये कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस केवल कर्नाटक तक नहीं सीमित रही, कांग्रेस ने इससे आगे भी कहा है। रणदीप सुरजेवाला का ये अगला ट्वीट आप देखिए। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई गई, मणिपुर सरकार गिराई गई, गोवा के जनमत को भी कांग्रेस से वंचित कर दिया गया। न जाने कहां कहां पर कौन कौन सी सरकारें गिराई गई, ये सब सामने आ जाएगा। अब की बार जासूस सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी को कई सारे नाम जो है वो दिया जा रहा है, भारतीय जासूस पार्टी, भारतीय बेशर्म जासूस पार्टी, बेशर्म झूठी पार्टी, इस तरह कई सारे नाम जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सरकारें गिराने में इस पेगासस सॉफ्टवेयर की पूरी तरह से भूमिका बताई जा रही है, दूसरी तरफ अहम खुलासा आप देखिए। दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है। दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि जासूसी की दूसरी सूची में राहुल प्रशांत किशोर और पूर्व चुनाव आयुक्त लवासा का नाम भी शामिल आया है। तो किस तरह से चुनाव आयुक्त का जो है फोन टेप किया जा रहा था। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर आप देखिए, 2019 लोकसभा के चुनाव आयुक्त का फोन भी टेप हो रहा था। चौंकाने वाला खुलासा है। तो एक तरफ सरकार जो बनी थी उस सरकार को गिरा दिया गया, दूसरी तरफ
दूसरी तरफ चुनाव आयोग में कुछ अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। कुछ अधिकारी जो बहुमत के खिलाफ जाकर के बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, उनका फोन टेप किया जा रहा है। ये किस तरह का खेल है? क्या लोकतंत्र पूरी तरह से कैद कर लिया गया है? क्या इस लोकतंत्र के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्होंने अपनी बलिदानी दी थी कि कभी कोई सरकार आएगी और इस तरह से जासूस की तरीके से वो काम करेगी और फोन टेप करेगी और फोन टेप करके सरकार बनाना गिराना, यही उनका काम होगा। और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो हर सरकार से आजाद रहकर के काम करती है, लेकिन चुनाव आयोग के आयुक्त को, कमिश्नर को, उनका फोन टेप किया जा रहा है। अब इनके बारे में ये अशोक लवासा, और आखिरकार अशोक लवासा का फोन क्यों टेप किया गया, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी लीजिए। अशोक लवासा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने यह बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के आम चुनाव के प्रचार करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। ये उन 3 चुनाव आयोग के उन 3 कमिश्नर में से एक थे जिन्होंने बहुमत के खिलाफ जाकर के कहा था कि नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलवामा का जिक्र भी किया था, पुलवामा का जिक्र भी आपको बताएंगे। इन्होंने कहा था और उनकी असहमति के बाद में ही कुछ हफ्तों के बाद में ही निगरानी के संभावित उम्मीदवार के रूप में उनको चुना गया था। अब द वायर जो है इस पर ये खबर कर चुका है। द वायर ने इस पूरी खबर का पड़ताल किया है, कई बार हम बता चुके हैं, और पेगासस किस तरह से काम करता है ये भी आप लोग जान चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये देखिए कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण आपको याद होगा, गुजरात के अंदर उन्होंने कहा था कि क्या आपका पहला वोट इस बार पुलवामा के शहीदों के नाम पर हो सकता है क्या? पुलवामा के शहीदों के नाम पर नरेंद्र मोदी ने खुलेआम वोट मांगे थे, और उनके इस बयान के ऊपर ऐतराज जताया था अशोक लवासा ने, और अशोक लवासा का फिर उसके कुछ हफ्ते बाद में फोन टेप पर लगा दिया गया। यानी जो हमारी लीक से अलग चलेगा, जो हमारे रास्ते से जरा सा भी अलग जाएगा, उसको फिर हम कैसे खोपचे में फिट करेंगे। ये जो एक गुंडे मवाली वाला सिस्टम होता है ना, कुछ उस तरह का नजर आ रहा है। यानी आप हमारे साइड में चलिए, हमारे साथ में रहिए तो मौज में रहिए, जैसे गोदी मीडिया के तमाम एंकर रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से कोई फोन टेप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ रहेंगे, अगर आप खिलाफ में लिखेंगे, अगर आप सवाल उठाएंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखिए, अशोक लवासा उन्होंने युवा मतदाताओं से अपना वोट पुलवामा आतंकियों के शहीदों को समर्पित करने का आग्रह किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। यह बयान गुजरात के अंदर दिया था, और इस बयान को लेकर के नरेंद्र मोदी पर अशोक लवासा ने कार्रवाई की थी। तो अब आप बताइए कि देश में लोकतंत्र आखिरकार है कहां पर? देश में आखिरकार लोकतंत्र है कहां पर? और अगर लोकतंत्र के इंडेक्स की बात करें तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो भारत लोकतंत्र के इंडेक्स में 27वें स्थान पर था। 2020 में डबल नीचे गिर गया और 55वें स्थान पर आ गया 2020 में। मात्र 6 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतंत्र को इतना नीचे धकेल दिया। और अब 2021, अब लिखा जाना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर यह लिखा जाए तो क्या गलत होगा? बड़ा सवाल। बताइए, जिस तरह से सरकार गिराने का खुला खेल चला है, क्या इसके बाद में कहा जा सकता है कि भारत में क्या कहीं पर लोकतंत्र है? लेकिन सवाल यह है कि ये खबरें कितने लोगों तक पहुंच रही हैं, सवाल यह है। इसलिए इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार गेम चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।